नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एग्जाम्पल को चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। 9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधिवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान 22/7 लीजिए। कार्य निकालिए। ये जो दिया है, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये डायग्राम है, ये छायांकित भाग है और ये जो कोण बना है, ये त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जो है आपका 21 सेंटीमीटर है। ये कोण 120 डिग्री बना है। तो आप क्या कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। ये जो कोण को यहाँ से यहाँ से काट करके हम लंब डाले हैं, तो यहाँ लिखिए त्रिज्या। देखो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 120। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R² थीटा बटे 360। इसका मान ले लीजिए 22/7 गुना R का मान आपको तो प्राप्त ही है, 21 गुना 21, ये 120 है। अब बटे थीटा का मान तो आपका 120 है, ये 360। पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ये 12 तिया 36, 3 7 21, 7 एकम 7, ये आ गया कितना दोस्तों, 22 गुना 21। तो 22 गुना 21, ये 22, 22 दूनी 44, ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना निकला, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। अब हम देखो ए बी पर, तो यहाँ लंब यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ OM लंब ए बी पर डाला। देखो यहाँ जो ये त्रिभुज को ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ तक काट करके यहाँ लिख लिए, इस पर लंब डाल दिए। लंब जब डाल दिए तो दोनों 120 था, तो 60-60 का कोण बन गया। 60-60 का जब कोण बन गया तो भाई इस त्रिभुज का अलग, ये त्रिभुज का अलग। इसका जो हम क्या करते हैं, निकालते हैं ये ऊंचाई। काहे कि हमको ऊंचाई का जरूरी है, तो काहे कि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको ऊंचाई का जरूरी है, लंब। इसलिए हम लिखते हैं OM लंब AB डाला, OM लंब AB डाला। ठीक, अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज AOM या AMO, त्रिभुज MOA में, अब देखो ये थीटा मान लिया, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब, ये आपका कर्ण, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो आप लिखिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर, देखो ये तो हो गया आपका लंब, आधार बटे कर्ण, OM बटे आधार बटे कर्ण, तो OA। अब इसका जितना होता है 37 का, उतना कोस 60 का मान होता है भाई, आप रख दीजिए 1/2 बराबर OM का मान। देखिए ये आपका जो है ना 21 दिया है, ये भी आपका 21 दिया हुआ है ना। तो अब क्या कीजिए, OM तो OM लिख दीजिए भाई, बटे OA का मान आपका कितना है, 21 है, 21 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। तो अब 21 लिख लिए तो 2OM बराबर 21, OM बराबर आ जाएगा आपका 21/2, ये आ गया आपका। अब देखो सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। ये आपका देखो क्या निकला, OM, ये जो निकला, ये निकला आपका 21/2, यानी आधार निकला। ये क्या निकला, आधार, यानी ऊंचाई, इसका जो है ऊंचाई निकला। अब हम देखो कर्ण प्राप्त है, आधार प्राप्त, हमको निकालना क्या है, OM। देखो ये लंब निकालना, लंब निकालने के लिए हमको साइन लगाना पड़ेगा, ये त्रिभुज का पूरा निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हम साइन 60 का लगा देंगे। पुनः त्रिभुज MOA में साइन 60 डिग्री बराबर, देखो लंब बटे कर्ण, AM बटे OA,
ए एम बटे ओ ए। इसका साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ओ ए एम। ए एम देखो, ए एम का मान तो आपका नहीं दिया है, तो ए एम आप लिख लीजिए बटे ओ ए का मान आपका 21 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 2 ए एम बराबर 21 गुना √3 ए एम बराबर आया। यदि हम इसको ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर 2 ए एम, तो इसको हम क्या करें, ए एम का मान निकला तो 2 तो गुना कर दीजिए, ये 21 बटे देखिए 2m हो गया। ए बी बराबर क्या करो, ए एम का मान कितना है, इतना है, तो भाई 2am मतलब ए बी जो है इसके 2 गुना है, तो 2 गुना है तो 2 और गुना ए एम का मान आपका कितना निकला, 21√3/2। ये कट जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा आपका 21√3। ए बी बराबर कितना आ गया, 21√3। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालोगे, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालोगे तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, देखो ये ए है तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज या ए ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल आपका निकला 462, तो 462 आप रख लीजिए माइनस 1/2 गुना, देखो ए बी तो रख लीजिए गुना एम ओ, ये आधार गुना ऊंचाई। अब ये 462 तो 462 1/2 इंटू ये 21√3 गुना एम ओ का मान आपका कितना निकला 21/2। ये आ गया 462 माइनस ये दोनों गुना करेगा 441 बटे 2 दूनी 4, ये √3 तो √3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू। बिल्कुल